नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज का जो मंत्र है बड़ा टफ है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसको याद करने में मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इस मंत्र के द्वारा आप एक ऐसी शक्ति को सिद्ध कर सकते हो जो आपकी तमाम मनोकामनाओं को देखते देखते पूरा कर देगी। ये एक ऐसी शक्ति है जो जैन मंत्रों के अधीन आती है। और हमारे एक गुरुजी थे रमेश चंद्र जी जैन, वो हमारे साथ रहते थे, हम उनके साथ रहते थे, वो तो हमारे क्या साथ रहते थे। वो इन चीजों में माहिर थे। उन्होंने एक बार मेरे को एक ऐसी साधना बताई थी जो जैन धर्म में एक देवी की साधना है, जो जैन धर्म में शक्ति होती है ना, उस शक्ति की साधना। इस साधना को करने से मनुष्य की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है, देवी साथ रहती है, देवी उसे काल ज्ञान की शक्ति देती है, देवी उसके तमाम मनोरथ पूरे कर देती है। घर में कोई भी प्रकार की परेशानी हो, पितरों की परेशानी हो, देवी देवताओं की परेशानी हो, वो दूर करती है। किए कराए की परेशानी हो, वो दूर करती है। रमेश जी ने एक बार कहा था कि देखो कमल जी, बात ऐसी है, कमल कहते थे मुझे, कमल बात ऐसी है, हमारे घर में भी एक परेशानी थी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई परेशानी नहीं थी, हम जैन है तो क्या हुआ, परेशानी तो किसी के भी घर में हो सकती है। तो मुझे जैन धर्म के एक सिद्ध महात्मा ने यह मंत्र दिया था। ये मंत्र हमने जपा था, हमने साधना की थी, और बाकायदा हमारे घर में सारे काम सही हो गए थे और देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे, पूरे परिवार को हुए थे। और उन्होंने कहा था कि इस संबंध में आप ज्यादा चर्चा किसी से नहीं करें। उसके बाद में फिर देवी को हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि बस इतनी बहुत है। 3 साल तक देवी हमारे घर में सब कुछ साथ देती रही। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो, हमारे धर्म का नियम है कि आदमी को अपनी जो शक्ति होती है उसी के दम पर चलना चाहिए, देवी देवताओं की शक्ति का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो 3 साल के बाद में शक्ति का विसर्जन करवा दिया। उसके बाद में ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये साधना है हेलकी देवी की साधना, जो बहुत उच्च कोटि की साधना। इस साधना को करने के बाद में बाकायदा हमारे जीवन में इतने गजब के परिवर्तन होते हैं जो हमने सोचे नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये साधना होती कैसे, तो उन्होंने मुझे इस साधना का पूरा प्रोसीजर बताया। ये चतुर्दशी के दिन से साधना होती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन से साधना होती है। पीपल के पत्ते जो होते हैं ना, पीपल के पत्ते, पीपल के पत्तों की एक बंधनवार, पूरे कमरे में बंधनवार बनानी पड़ती है। जैसे बंधनवार बना के गेट पर लगाते हैं ना, गेट पे तो लगानी है, जिस कमरे में आप साधना कर रहे हो। पहले तो ये साधना है ना अलग, थोड़ा सा कोई घर से अलग कोई कमरा हो उसमें करना, क्योंकि साधना में शांति की बहुत आवश्यकता पड़ती है। साधना में कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। तो यदि घर में डिस्टर्ब करने वाले हो तो आप बाहर चले जाएं, और बाहर कोई ऐसा कमरा ले लें जहाँ कोई भी आसपास कमरा वगैरह नहीं हो, एक ही कक्ष हो, जंगल हो या फिर कहीं भी कोई गौशाला हो, या कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसा स्थान ले लें। उसमें पीपल के पत्तों के बंधनवार, पीपल के पत्ते चारों तरफ लगा दें और फिर इस साधना को करें। साधना में दिन लग सकते हैं, ये 3 दिन से शुरू होती है। जब तक सिद्ध नहीं हो तब तक, 42 दिन में तो हर हालत में साधना सिद्ध हो जाएगी। जब तक सिद्ध नहीं हो तब तक करते रहें। इस साधना में किसी भी पशु का, कोई भी प्रकार का पशु का बनाया हुआ कोई भी प्रकार का, जैसे दूध होता है, वो ये घी वगैरह, ऐसा कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ वनस्पतियों से संबंधित ही चीज काम में आए। जैसे तिल का तेल हो वो आप उपयोग में ले सकते हैं, जैसे चमेली का तेल उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन पशु का कोई घी वगैरह ऐसा काम में नहीं ले सकते। तो इस साधना को करने के लिए आपको सफेद आसन, सफेद कपड़े चाहिए, या फिर आप भूमि पर कुशा के आसन पर बैठ करके निर्वस्त्र अवस्था में इस साधना कर सकते हो। निर्वस्त्र अवस्था में की गई साधना ज्यादा फलदायी होती है और कपड़ों में की गई साधना कम फलदायी होती है, क्योंकि निर्वस्त्र अवस्था में की गई साधना, निर्विचार भाव से की गई साधना। इस निर्वस्त्र साधना का क्या मतलब होता है कि ये जो शरीर है ना, ये देह को आप, ये शरीर को आप वस्त्र मानते हैं और आप इस देह में मोह नहीं रखते, तो फिर दुनिया में भी मोह नहीं रखते। आप मोह से परे के व्यक्ति हैं, इसलिए आपको जो शक्ति प्राप्त होती है वो अनूठी प्राप्त होती है, अद्भुत प्राप्त होती है। और वस्त्र आपने धारण कर रखे हैं, तो वस्त्रों के कारण जो शक्ति होती है वो शक्ति में थोड़ी सी कमी रहती है, वो शक्ति ज्यादा पावरफुल नहीं होती, उसके मुकाबले पावरफुल नहीं होती है। तो आप दोनों तरफ से चाहो तो इस साधना को कर सकते हो। चतुर्दशी के दिन से, शुक्ल पक्ष की किसी भी चतुर्दशी की रात को आप चाहो तो अपने छत पर बैठ करके भी इस साधना को कर सकते हो।
चतुर्दशी के दिन अपनी छत पर बैठ करके भी साधना कर सकते हो। साधना को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके किया जाता है। चमेली के तेल का, तिल के तेल का दीपक लगा करके आप शक्ति को बुलाएंगे और शक्ति को बुलाने से पहले आप अच्छी तरह से अपना सुरक्षा घेरा तैयार कर लें, क्योंकि इस शक्ति के आने पर आपके जो पास में है ना वो दूसरी शक्तियां ज्यादा आ सकती है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। उसके लिए आप अपना देह रक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा ये सब अच्छी तरह से बना करके फिर इस साधना में आप बैठेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई भी प्रकार की मिठाई जो दूध से नहीं बनी हो, ऐसी कोई भी प्रकार की मिठाई चढ़ा सकते हैं आप। कोई भी फल पुष्प चढ़ा सकते हैं। हेलकी देवी को लाल कलर के या सफेद कलर के फूलों की जो माला है वो पहले और आखिरी दिन आपको चढ़ानी है। हेलकी देवी को सफेद कलर के जो परिधान होते हैं या लाल कलर के जो परिधान होते हैं वो आपको चढ़ाने पड़ते हैं। इस प्रकार से आप उनकी साधना करेंगे। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र का 777 बार आपको जाप करना है। एक रात में 11 बजे बैठ करके 777 बार आपको जाप करना है। 777 बार जाप करना है। और जैसे जैसे आप जाप करते गए वैसे वैसे आपको फल प्राप्त होता रहेगा, शक्ति आपके सामने प्रकट होती रहेगी। अब मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र कौन सा, थोड़ा सा टेढ़ा मंत्र है, मुझे भी बोलने में तकलीफ हो सकती है। आप भी इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा और फिर ध्यान से लिखिएगा। मंत्र है एम ओम अमाये हेलकी लम धम तुम वम हविजा गौण गत फेर क्षमी जड़मती हम णे ले मीह वीह लंध लम मन्नी योग वा हलयो वा चुच्चाम बराब पिता ये नुद गुरुम द्रुतालयम्बे हेलकीये स्वाहा। इस मंत्र का आपको उपयोग करके साक्षात देवी को प्रकट करना है। देवी जब आपके सामने आ जाए तो उनसे मीठी मीठी बातें करें, प्यार से उनको थोड़ी देर बातें करें। उसके बाद भी कोई वरदान सरदान कुछ भी मांगना हो तो एकदम मत मांग लेना। एकदम वरदान मांग ले तो समझे कि बड़ा मतलबी आदमी है। तो पहले ध्यान से आराम से उनसे प्यार, देवी जी आप तो बड़ी अच्छी हैं, आप बड़ी सुंदर हैं, ये है वो है, ऐसे लंबी लंबी फेंकना थोड़ी सी 2-4, ताकि ऐसे स्तुति का मतलब क्या होता है कि उनके जो भी नाम होते हैं उनको लेना, उनका चरित्र का चित्रण करना, उनकी सुंदरता का बखान करना। ऐसा हम जब करते हैं तो उसे हम स्तुति बोलते हैं और स्तुति से देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इनकी भी जब देवी आपके सामने आ जाए तो बड़े प्यार से इनकी स्तुति कीजिएगा, बड़े प्यार से इनको रिझाने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप कोशिश करेंगे उतना हेलकी देवी आप पर प्रसन्न चित्त होकर के दोनों हाथों से धन बरसाती रहेगी और आपके घर में कोई प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हमेशा आप धन समृद्धि में अग्रगण्य रहेंगे। धन समृद्धि तो एक चीज होगी, उसके बाद में कोई भी प्रकार की परेशानी आपकी होगी तो उस परेशानी को देवी दूर कर देगी। और जब देवी को विसर्जन करना हो तब आप देवी से पहले ये वरदान मांग लें कि हे देवी, जब भी मैं आपको छोड़ना चाहूं तब आप सहर्ष अपने लोक में चली जाएंगी, मुझे और मेरे परिवार में किसी को भी कोई परेशानी नहीं देंगी, खुशी खुशी अपने लोक में चली जाएंगी। ऐसा हमको वरदान दें। तो ऐसा वरदान आपको दे देंगी। तो आप जिस दिन चाहें उस दिन देवी से कहें कि आज मैं आपको विदा करना चाहता हूँ, हे देवी सहर्ष आप अपने लोक में पधारें, आपका काम निकल जाए, उसके बाद में विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक सुंदर साधना है। जैन धर्म के अनुसार ये साधना है। तो आप जैन धर्म के नियमों का भी पालन करेंगे तो जो भी नियम होते हैं वो आप पहले सीख लें, उन नियमों का पालन करके फिर ये साधना करें तो साधना जल्दी सिद्ध होगी और आपको मनवांछित वरदान की प्राप्ति होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।